नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ टू बिकम अ हाई वैल्यू पर्सन, हाई वैल्यू इंसान हम कैसे बन सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए कि हम किसी की भी नजर में एक हाई वैल्यू इंसान की तरीके से ही देखने में आए, पहचानने में आए, महसूस करने में आए, एनर्जी वाइज भी हमारी जो वैल्यू है वो हाई हो। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हम कोई अतरंगी सी बात नहीं करने वाले हैं, हम अपनी ही चीजों में देखेंगे। आप अपने माइंड में इस वक्त कोई भी ऐसी चीज लेकर के आ जाइए, कोई भी ऐसा ब्रांड लेकर के आ जाइए जिसको आपने देखा तो है, लेकिन आपको ये पता है कि आप इसे खरीद नहीं सकते। कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज, बस आप वो लेकर के आइए। आपके माइंड में आया तो आपने देखा भी, लेकिन आपको ये पता है कि आप उसे खरीद नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब जो भी चीज आपके माइंड में आई है, जो भी ब्रांड आपके माइंड में आया है, देखिए इतनी से इतनी चीज भी ना लाखों करोड़ों की भी होती है, और बड़ी से बड़ी चीज भी लाखों करोड़ों अरबों की भी होती है, और हजारों में भी होती है। बड़ी से बड़ी चीज 100-100 रुपए में भी आपको बड़ी से बड़ी चीज मिल जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि आप ब्रांड देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ब्रांड है, जिस भी ब्रांड को आप देख रहे हैं ना, उसने अपने स्टैंडर्ड्स को कितना मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं। क्या आपने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है? आपको लगता है कि जिस भी चीज के बारे में आपने सोचा है, जिस भी ब्रांड के बारे में अभी भी आपके माइंड में मैंने एक थॉट डाला कि उस ब्रांड को लेकर के आइए जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ वो चीज है, लेकिन आप उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, और अगर आप खरीद भी लेंगे तो फिर उसकी जो केयर है, आपको उसकी जो देखभाल करनी होती है, वो भी हद से ज्यादा महंगी है। यानी कि उस चीज की कीमत तो महंगी है ही है, उसकी देखभाल भी महंगी है। तो क्या आप अपनी देखभाल महंगे तरीके से करते हैं? महंगे तरीके से करने का ये मतलब नहीं हो गया कि आप बहुत लग्जूरियस कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आप पता नहीं क्या ही तोप कपड़े पहनते हैं, आप पता नहीं क्या ही तोप यूज कर लेते हैं। नहीं, क्या आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं? क्या आप किसी के भी चरणों में लंबलेट हो जाते हैं? क्या आपको लगता है वो जिस भी ब्रांड के बारे में आपने अभी अभी थॉट क्रिएट किया है वो किसी के भी चरणों में लंबलेट हो जाएगा? तो फिर आपके चरणों में वो क्यों नहीं हो रहा? यानी कि उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने अपनी वैल्यू को इसीलिए हाई करके रखा हुआ है क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स हैं, और उनको पता है कि यही लोग होंगे जो मुझे खरीद सकते हैं, यही लोग होंगे जिनके बूते की मैं बात हूं, यही लोग होंगे जो मुझ पर नजर उठा करके ये सोचेंगे कि यस, ये चीज मेरी होनी ही होनी है ना? आपने वो बनाया अपना, या फिर वो जो नेगेटिविटी, वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो एंजाइटी, वो जो सामने वाले आपको कुछ बोल देते हैं, वो जो सोसाइटी का प्रेशर, वो जो सिचुएशन की वजह से घट रहा है, उसकी वजह से आपने अपने सारी वैल्यू को एकदम डाउन करके ये कहा है कि मेरी सब वैल्यू करें। नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं जैगुआर को जा करके ना भंगार में खड़ा कर दूंगी ना, तो वो भंगार में ही काउंट होगी। अगर मैं उसी जैगुआर को ना शोरूम में चमका चमका करके खड़ा करूंगी ना, तो फिर आप उसकी कीमत वैसे लगाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप हैं कहाँ। कहीं आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द और ऐसी चीजों के इर्द गिर्द तो नहीं है जहां पर आपकी वैल्यू आप खुद ही नहीं समझ रहे हो और वहां पर आपकी वैल्यू लगाई भी नहीं जा सकती। हम बहुत बारे ऐसे रिश्तों के बीच में होते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि हमारी ये वैल्यू करे, वो तभी वैल्यू करेंगे जब उनकी पॉकेट में नोट होंगे, यानी कि उनके पास वो इज्जत होनी चाहिए भाई, उनकी खुद की पॉकेट में। आपको कोई भी इंसान वही चीज दे सकता है जो उसके पास होती है। अगर आपके पास खुद देने के लिए किसी को इज्जत होगी ना, तो वो पहले आपके पास होगी, तभी आप किसी और को दे सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जिनसे भी आप डिमांड कर रहे हैं उनके पास इज्जत है, उनके पास वो कीमत है, और क्या वो कीमत आपने बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो बनानी शुरू करें। अपने कुछ रूटीन्स बनाएं, अपने डिसिप्लिन बनाएं, अपनी उन चीजों पर कायम रहें, अपनी उन चीजों के ऊपर लग करके काम करें। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, देखिए हम ये प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, देखिए हम ये तो कर रहे हैं, पर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो चल जाएगा। मत करिए, आपका शरीर है, अगर उसको कोई फायदा होने वाला है तो वो आपको होने वाला है।
अगर उसको कोई नुकसान होने वाला है तो वो आपको होने वाला है, राइट? आपको एक्सरसाइज से फायदा होगा, ऑब्वियसली आपका शरीर है वो ताकतवर बनेगा, आप अच्छे दिखेंगे, आप हुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आप 10 तरीके की बीमारी से दूर रहेंगे। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ही पता चलता है कि आपने अपने आप को किस लेवल पर आंका हुआ है, आप खुद क्या है। आप अपनी नजर में आधे घंटे की एक्सरसाइज करने वाले भी नहीं हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड बने, हमारी कोई वैल्यू करे। आप अपनी वैल्यू करते हैं शारीरिक लेवल पे? कितनी आप अपनी केयर करते हैं? हमें सबका ख्याल है, सब हमें देखें, हमें बोलें, हमें कहें, हमारी सब तारीफ करें, हम सबको अच्छे लगें, सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, सब 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 बस हमें देखें, सब सब बढ़िया हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, सब मेरी इज्जत करें। हम वो इज्जत के लिए अपने लिए कुछ भी करते हैं। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने रूटीन बनाए हुए हैं कि आप अपनी स्किन केयर करेंगे, अपने हेयर केयर करेंगे, अपनी हेल्थ की केयर करेंगे, अपने शरीर की केयर करेंगे। इन सारी चीजों को इन्हीं 24 घंटों के अंदर आप फिट कर पाते हैं बिना किसी एक्सक्यूज को दिए हुए, क्योंकि यहाँ पर सबके सब 5 7 10 12 घंटे सबके सब काम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज दिए बिना क्या आप उन चीजों को फिट कर पाते हैं जहां पर आप अपनी स्किन केयर भी लगाते हैं, हेयर केयर भी लगाते हैं, मेंटल केयर भी लगाते हैं, हेल्थ केयर भी लगाते हैं, शरीर को भी लगाते हैं, एक्सरसाइज भी लगाते हैं, सारी चीजों को एक सांचे में करने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए इस 24 घंटे के अंदर मुझे ये करना है। तो आप अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बना रहे हैं। किसी और की नजरों में तो बाद में आएगी वो चीज, पहले आपकी नजर में आ जाएगी कि आप अपनी इतनी वैल्यू करते हैं कि आप छोटी से छोटी अपनी चीज का ख्याल रख रहे हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखने, अपने बालों का ख्याल रखने, अपने दिमाग का ख्याल रखने, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने, अपने मेडिटेशन का ख्याल रखने, अपने एक्सरसाइज का ख्याल रखने, अपनी हर एक चीज का आप ख्याल रख रहे हैं। कोई भी महंगी से महंगी आप चीज खरीद के लाते हैं तो 36 बार पूछते हैं हम, 36 बार देखते हैं भैया सही है कि नहीं है। अपने आप को क्यों नहीं देखते हम? जबकि वो चीज आज नहीं तो कल कमा करके हम खरीद ही लेंगे यार, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। हम कमाएंगे, हम खरीद लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम कमा करके खरीदे जा सकते हैं? नहीं ना। तो हम तो बेशकीमती हैं, और अगर हम बेशकीमती हैं तो हम इतनी इतनी केयर के ऊपर चूकते हैं। हम ऐसे बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हाय मेरे से ये नहीं होता, हाय मेरे से वो नहीं होता। सब लोग आए और मेरी वैल्यू करें। अगर आप जितनी अपनी वैल्यू करते हैं, सामने वाला आपकी उतनी ही वैल्यू आंकेगा। आपका शोरूम जैसा होगा, आपकी वैल्यू वैसी लगेगी, आपको उसी नजर से देखा जाएगा। आपको छूने के भी पहले 36 बार इंसान तब देखेगा जब आप अपने ऊपर काम कर चुके होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। आपका माइंड भी शांत होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, वो वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलनी चाहिए, और बंदे को पता होना चाहिए कि वाओ, इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है। ऊपर से लेकर के नीचे तक आप चमक रहे होने चाहिए। भले ही आपके पास सारे काम हो, मेरे पास भी सारे काम है, मेरे पास सारे काम है। मैंने आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर किया हुआ है। मैं अपने घर के भी सारे काम करती हूँ, मैं यहाँ शूटिंग के भी सारे काम करती हूँ, उसके अलावा मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ। मैं स्टडी इन द सेंस वो एग्जाम वाली स्टडी नहीं करती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें करती हूँ। मेरे पास में भी फैमिली है, मेरे पास में भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास में भी इन लॉज हैं, मुझे भी सब कुछ यहाँ संभालना होता है। देखिए, अगर हम मजबूरियां गिनवाने में आएंगे तो गिनवाते ही चले जाएंगे, और फिर हम अपने आप को हाई वैल्यू इंसान नहीं बना सकते। हम वो अपनी वैल्यू बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? ओनली एंड ओनली एक्सक्यूज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज देने वाले लोग ही अट्रैक्ट करने को मिलेंगे। आप अट्रैक्ट ही कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ लें कि आप एक्सक्यूज दें और सामने वाले का हाय 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 सही तो बोल रही है, हाय 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 सही तो बोल रही है। अरे क्यों क्यों? सामने वाले के नजर में ये होना चाहिए यार, ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर ये इंसान इतनी मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये इंसान मेहनत करने के बाद भी इतना चार्ज रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते? ये इंसान ने इतनी 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 लाइफ में परिस्थितियों को खराब देखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? शरीर तो एक ही है ना यार, वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है, वही दिमाग है, वही शरीर है, वही कान नाक मुंह आंख, सबकी बस शक्लें अलग अलग हैं। लेकिन देखा जाए तो इंसान तो हम सबके सब एक ही जैसे हैं ना। सिर्फ फर्क एनर्जी का है, सिर्फ फर्क अपने ऊपर काम करने का है, सिर्फ फर्क वो डिसिप्लिन में रहने का है, सिर्फ और सिर्फ फर्क उस डिसिप्लिन में रहने का है, उसको मेंटेन करने का है, एक्सक्यूज दिए बिना मेंटेन करने का है। और जितने भी ब्रांड्स है ना, वो बिना एक्सक्यूज के इतना सा भी डेंट होता है ना, भंगार में फेंक देते हैं चीज को, और उसको बोलते हैं रिजेक्टेड माल है। इतने से डेंट पे, इतना सा, जो शायद हम जैसे लोग हैं ना कहेंगे यार धागा ही तो निकला था, चलो हम लोग तो सस्ते में खरीद लेते हैं, लेकिन वो ब्रांड नहीं रखेगा। ये होते हैं स्टैंडर्ड जब मेंटेन किए जाते हैं। क्या आप
अपने आप को उस लेवल पे मेंटेन करते हैं, इसको बाहरी चीज़ों से ही मत आँकिएगा। हाँ, बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अपनी केयर बाहरी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या अंदर से वो चीज़ खोखली होती है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस भी ब्रांड के बारे में मैं बात कर रही हूँ? नहीं ना, वो अंदर से भी उतनी ही पक्की होती है। एक-एक जगह से खूबसूरती झलक रही होती है, एक-एक जगह से आपको क्लीनलीनेस दिखाई देती है, एक-एक जगह पर आपको पता होता है काम हुआ है, एक-एक जगह पर बारीकी से काम किया जाता है। वो लोग उस मशीन पर, उस चीज़ पर इतना काम करते हैं, हम अपने ऊपर इतना काम करने के लिए झिझकते हैं। हमें लगता है, हाय! कैसे होगा? ये नहीं किया तो चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, आप कुछ भी मत करिए। आप कुछ भी मत करिए। मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, मेरी फीलिंग नहीं आ रही, चल जाएगा। नहीं आ रही, करते रहिए, आ जाएगी। एक दिन वो पत्थर पर चोट करते निशान पड़ ही जाता है। प्रैक्टिस करने में क्या जाता है? अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखते हुए अपने ऊपर लगातार काम करते रहना होगा। उसके बाद में आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि सामने वाला भी देखेगा ना आपको और कहेगा कि वाह! वाह! तो अपने हर एरिया के ऊपर डिसाइड कर लीजिए कि भैया मुझे काम करना है, बिना एक्सक्यूज, बिना ये डायलॉग मारे, ये नहीं किया तो चलेगा। दुनिया का क्या है, बिल्कुल चलेगा। मेरे से भी पूछेंगे तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं यार, चलेगा। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा शरीर है, चीजें ठीक होंगी तो तुम्हारी होंगी, खराब होंगी तो तुम्हारी होंगी। कोई भी यही कहेगा ना, कोई भी आपको ये तो नहीं कहेगा ना, नहीं 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 मैं पुश करता हूँ, नहीं 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 मैं पुश करती हूँ। जब कोई आप पर्सनल ट्रेनर रखते हो ना, तब जाकर के आप एक्सरसाइज करके देखो, और खुद से जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो खुद से एक्सरसाइज करके देखो। जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है और आपको पता चल जाता है सामने वाले ने आपके अंजर पंजर हिला दिए हैं। तो अपने पर्सनल ट्रेनर आप खुद बनते हैं, क्योंकि वो पर्सनल ट्रेनर से जब हम अपने शरीर को लेके 3 महीने बाद बाहर निकलते हैं तो लगता है वाह भाई साहब, मजा आ गया। तो क्यों हम अपने खुद के पर्सनल ट्रेनर नहीं बन सकते? ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी वैल्यू बना रही होती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजों में से हमें बच के निकलना है, और हम चाहते हैं कि सबके सब हमारी वैल्यू करें। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते, और जिस जिस जगह आप अपनी वैल्यू नहीं करते, उस जगह पर आपकी कीमत गिर जाएगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यस, यू हैव टू, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। कोई और नहीं कर सकता किसी और के लिए काम। आप नहीं आ सकते मेरे शरीर के लिए काम करने, आप नहीं आ सकते मेरे परिवार के लिए काम करने, आप नहीं आ सकते मेरी किसी भी चीज के लिए काम करने के लिए। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। मैं भी नहीं आ सकती आपके घर में आपकी उन चीजों के और आपके शरीर के ऊपर काम करने के लिए। आपको उसके ऊपर खुद से काम करना पड़ेगा। इस तरीके के एक्सक्यूजेस, इस तरीके की दयनीय स्थिति दिखाना बंद कीजिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी चीजें अभी इसी वक्त आपके लिए अवेलेबल है, जैसी भी परिस्थिति है, उसी के बीच में से मौके निकालिए और देखिए कैसे नहीं होता। उसके बीच में भी आप छोटे छोटे काम करते हुए इतने बारीकी से तराश लिए जाएंगे खुद को कि आपकी वैल्यू तो ऐसे ही होने लगेगी। आप देखिए कि आप क्या बन जाएंगे, लेकिन वो काम करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये मेरे से मत पूछिए, मेरे को कोई भी ये कमेंट सेक्शन में मत पूछा करिए, आपने डलवा तो दिए है एक्सरसाइज, हमसे नहीं होती, आपने डलवा तो दिया है ये, हमसे नहीं होता। नहीं होता मत करिए, कोई क्या कर सकता है, मत करिए। मैं तो यही कहूंगी, करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, वो आपके लिए ही हर तरीके से बेहतर है। बाकी अब आपकी चॉइस है कि आप उसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड करते हैं, क्योंकि वो आपका शरीर है, वो आपकी स्किन है, वो आपके बाल हैं, वो चीजें मेरी नहीं है। मेरी है, मैं अपने ऊपर भरपूरता से काम करती हूँ। आपकी है, वो आपको देखना है कि आपको कैसे काम करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज। अगर मेरे पास में वो चीज अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं देखूंगी कि क्या अवेलेबल है, क्या मैं उसमें से कुछ कर सकती हूँ, और जरूर उसमें से कुछ निकल करके आता है। कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है, तो वो चाह के ऊपर चलना पड़ेगा, ऐसे बैठ के नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, सीरियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। बस मुझे इतना ही कहना था। हर जगह काम करिए, हर जगह मिला है मौका तो काम करिए। और मौका ये वीडियो ही दे रहा आपको, कोई नहीं आके आपको बोलने वाला, किसी को पड़ी नहीं, कोई बल्कि चाहता ही नहीं है कि कोई किसी से बेहतर हो। लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि सब एक दूसरे से बेहतर हो। वो रेस ही अलग होगी, वो दुनिया ही अलग होगी, वो कंपटीशन ही अलग होगा। सो मुझे लगता है अम, ऐसे करना ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप बनना चाहते हैं तो काम करिए खुद पर, तराशिए खुद को, उसी ब्रांड की
की चीज़ को दृष्टि में लाइए और देखिए कि उसने अपनी हर एक चीज़ पर अंदर से लेके बाहर तक बारीकी से कितना काम किया है। तो वो तो कोई चीज़ है, वो भी निर्जीव, मरी हुई। काम तो मेरे जैसे इंसान ने ही किया है ना, तो क्या मैं अपने ऊपर काम नहीं कर सकती? क्या मैं अपने ऊपर काम नहीं कर सकता? जो भी चीज़ें आज मेरे पास में अवेलेबल हैं, क्या मैं उनको लेके काम नहीं कर सकता? निकल कर के आएगा रास्ता और आंसर मिलेगा, हाँ, कर सकते हो। तो किस चीज़ की देरी है? स्टार्ट करिए और बनाइए खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।